अब मैं आपके लिए प्ले करता हूं, आप सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए आप लोग। कुमार मंगत साहब मुझे फोन करते हैं और जैसे हम रोजाना नॉर्मल बात करते हैं, एज ए क्लोज फ्रेंड मैं उनका फोन उठाता हूं। हाँ सरकार। सरकार जी कैसे हो? फर्स्ट क्लास। कहाँ, कहीं बाहर गए थे? हाँ मैं बाहर गया था। स्पीकर है, निकल आया। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, बीच में न्यूज ये टाइम तो मैंने कहा कहीं बाहर गए थे आप? क्या क्या नाम था एक वो? हाँ जी, एक मिनट, हाफिज कौन थी? वो मैं वर्ड बाय वर्ड रिप्लाई करता हूं। उसी के लिए गया था। हाँ उसी के लिए गया था। अच्छा अच्छा, तो उसमें किसको ले रहे हैं? बता रहा हूँ आपको, एक हफ्ते भर में 2 फिल्मों की जो उनकी शुरू होने वाली उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया भाई। और भाई जी अपना क्या कल क्या डाल दिया आपने? मैंने क्या डाल दिया कल? शिवाय का आपने क्यों ऐसा काम करते हो? कहाँ डाल दिया मैंने? अरे ट्विटर पे डाला। कल तो नहीं मैंने कुछ किया। कल परसों डाला था ना कि अपना करण जोहर का आपने कुछ लिखा कि पहले लिखा, उसके नीचे डाला शिवाय का कि हिम्मत वाला 2 है ऐसा कुछ। अच्छा हिम्मत वाला 2। अब वो मुझे कह रहे हैं कि भाई मैंने उनकी फिल्म को हिम्मत वाला 2 क्यों कहा, और वो ये भी कह रहे हैं कि पहले करण जौहर की आपने तारीफ की और उसके बाद फिर शिवाय को कहा कि हिम्मत वाला 2 है। मुझे वो बात याद भी नहीं थी, उस दिन की वो बात भी नहीं थी, शायद उससे 2-3 दिन पहले की बात थी। तो मैंने कहा कि अच्छा ये 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने कहा कि ये 2-3 दिन पहले की बात है, और मैंने हंस के, और जो खाली मजाक में था। उसके बाद अरे इतना करण जौहर को क्यों फेवर कर रहे हो आप? अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इतना करण जौहर को फेवर क्यों कर रहे हो आप। यानी अगर मैंने करण जौहर के लिए कुछ अच्छा लिखा था तो वो ये कह रहे हैं कि मैं करण जौहर को क्यों फेवर कर रहा हूं। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि आप मेरे क्लोज दोस्त हो, मेरे भाई हो, आप करण जौहर को फेवर क्यों कर रहे हो। आप करण जौहर के बारे में गलत कहिए, आप करण जौहर की फिल्म के बारे में गलत कहिए, उनका मतलब जो है वो इस बात का ये है। इसके आगे चलते हैं। वो तो 2-3 दिन पहले की बात है, कल का कहाँ है वो? नहीं मेरे को कल अपना मैंने कल देखा, तो मैंने देखा था नहीं, मैं कल देखा मैंने। 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात। अरे क्यों करण जौहर को इतना फेवर कर रहे हो? फेवर कहाँ, फेवर नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ करण जौहर की ये तीसरी बार वो कह रहे हैं कि क्यों करण जौहर को इतना फेवर कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मैं करण जौहर को फेवर नहीं कर रहा हूं। मेरा अभी भी यही रिप्लाई है कि मैं करण जौहर को फेवर नहीं कर रहा हूं। के बारे में क्या बोला? करण जौहर की फिल्म के बारे में थोड़ा मैंने बोला। नहीं अब उसके ऊपर करण जौहर की फिल्म के लिए आपने लिखा ना, अच्छा लिखा, लेकिन आपको शिवाय को पिक्चर प्रेजेंट की जरूरत क्या है? मैं कह रहा हूं कि मैंने करण जौहर के बारे में कोई बहुत अच्छा नहीं लिखा है। वो कह रहे हैं नहीं, करण जौहर के बारे में आपने अच्छा लिखा, और आप शिवाय को उसके साथ क्यों लिख रहे हो। मैंने उनको ये कहा कि शायद वो जरूर आगे पीछे होगा। मैंने एक साथ शिवाय और करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल की बात नहीं की। वो फिर भी यही कह रहे हैं। अब फिर शिवाय को शिवाय का अलग ट्वीट था कहीं और, करण जौहर का अलग ट्वीट था, दोनों अलग अलग थे, एक साथ में तो था ही नहीं। हाँ एक साथ आगे पीछे था, ऊपर नीचे था। वो कह रहे हैं ऊपर नीचे कहीं लिखा था आपने, मैंने कहा साथ में नहीं था। अरे अभी यार अभी ऐसा तो मत करो ना, मतलब करण जौहर को आपने गोदी ले लिया क्या? वो कह रहे हैं कि क्यों आप करण जौहर की तारीफ कर रहे हो, करण जौहर को आपने गोदी ले लिया क्या। मतलब ये है, फिर यहां यही वही बात है जो क्लोज फ्रेंड्स में होती है कि भाई आप मेरे दोस्त हो तो आप करण जौहर की तारीफ क्यों कर रहे हो, करण जौहर की फिल्म के बारे में अच्छा क्यों कह रहे हो। क्या करें, करण जौहर का थोड़ा सा तो करना पड़ता है ना। क्या क्या ऐसा मत करो ना यार, देखो आप नहीं हो, मतलब अच्छी बात थोड़ी है। नहीं अच्छी बात। वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे हो, आप करण जौहर के बारे में अच्छा कह रहे हो, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि करण जौहर की अगर फिल्म अच्छी भी है, उनका ट्रेलर अगर मुझे अच्छा भी लगा है, तो मुझे उनके ट्रेलर को खराब ही कहना है, क्योंकि मैं कुमार मंगत का दोस्त हूं। और
अगर उनका ट्रेलर खराब भी है तो मुझे उनके ट्रेलर को अच्छा ही कहना है, क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं, मैं करण जौहर का दोस्त नहीं हूं। सॉरी टू इंटरप्ट जी, ये वही वीडियो है जो हम सब जगह पे चलाए थे, ये वही ऑडियो है, सेम ऑडियो, वही जी, ये ऑडियो क्लिप है हमारे पास जी। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं यही कह रहा हूँ उसके सब लाइव चल रहा है ना, तो आपने जो एक्सप्लेन किया ना वो बात हम समझ गए कि मैं उनके साथ एक आधे मिनट का और बाकी है, खत्म। हाँ, आप आधे मिनट तक और वेट कीजिए ना। लाइव चल रहा है थोड़ा शॉर्ट। अच्छा, लाइव है? नहीं, मुझे नहीं पता था कि लाइव किया हुआ आपने। ओके, 25 लाख वाला पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ में अब ठीक है, चलिए। तो मैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि भाई करण जौहर के फिल्म को जो ट्रेलर है, बाकी क्रिटिक ने देखो कितना बुरा कहा है और आप अच्छा क्यों कह रहे हो। यानी अजय देवगन और कुमार मंगत साहब का मतलब यह है कि क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं, तो अगर करण जौहर का ट्रेलर अच्छा भी है तो मुझे उसके बारे में बुरा कहना चाहिए। अगर वो एथिक्स की बात कर रहे हैं तो वो अपनी फिल्म के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारी फिल्म के बारे में आप अच्छा कहिए, बुरा मत कहिए। ये मैं मानने वाली बात है। बट ये कहना कि करण जौहर की फिल्म के ट्रेलर को क्योंकि बाकी क्रिटिक्स ने बहुत बुरा कहा है, आप भी उसको बुरा कहिए, ये सही कैसे है? ये एथिकली कैसे करेक्ट है? उसके बाद भी मैंने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मैंने अब यहां जो 25 लाख वाली बात है वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे क्लोज दोस्त हैं और मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हो। तो मेरे पास एक एक्सक्यूज मुझे चाहिए थी। वो एक्सक्यूज ये थी कि यार, और उससे पहले मैं एक बात और भी बता दूं कि उससे पहले जब शिवाय का ट्रेलर आया, वो आगे ये बात कह रहे हैं, मैंने उसको कहा कि ब्लॉकबस्टर होगी ये फिल्म, ये बहुत अच्छी ट्रेलर है, बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने मुझे उस वक्त फ़ोन किया और उन्होंने कहा वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जब मैंने उसको अच्छा कहा था, क्या उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए दिए थे? क्या मैंने पैसे लेकर उनके ट्रेलर को अच्छा कहा था? नहीं कहा था। ठीक है। इसके बाद अब वो कह रहे हैं आगे कि भाई मैंने उनको टालने के लिए ये बोला, एक्सक्यूज देने के लिए कि भाई दोस्त है, मैं ये तो नहीं कह सकता दोस्त को कि नहीं यार मैं तुम्हारी फिल्म के बारे में अच्छा नहीं बोलूंगा, मुझे पसंद आए या नहीं आए। मैंने उनको टालने के लिए ये बोला कि यार मुझे करण जौहर ने 25 लाख रुपए दिए हैं, तो इसलिए मैं उनको फेवर करना पड़ रहा है। और एक बात और मैं बता दूं कि यहां बात सिर्फ फेवर की हो रही है, यहां कोई रिव्यू की या किसी चीज की बात नहीं है। ये सिर्फ फेवर की है कि भाई मैं फिल्म के बारे में, ट्रेलर के बारे में अच्छा कह रहा हूं या बुरा कह रहा हूं। तो मैंने ये सिर्फ टालने के लिए उनको कि उसी के अगले बात उन्होंने एक बात बोली है कि मैं भी कुछ पैसा भेज मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं भी पैसे भेज देता हूं, और आप, इसका मतलब यह है कि मैं पैसे भेज देता हूं और आप करण जौहर की फिल्म के बारे में बुरा कहिए और शिवाय के बारे में अच्छा कहिए। मैंने साफ इंटेंशन जाहिर हो रहा है कि आपने पैसा लिया है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बात का जो सुनिए, आप दो पहले बातें पहले आपने बात की सुन है। लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, फिर आप अपने सवाल पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने कहा कि सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं बोलता कि ठीक है सर भेज दीजिए। मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे मेरी दोस्ती है, मैं आपका फेवर ऐसे ही करूंगा, बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि भाई मैं करण जौहर के अच्छे ट्रेलर को खराब कहना शुरू कर दूंगा, क्योंकि कुमार मंगत जी मुझे ये चाहते हैं या अजय देवगन ये चाहते हैं कि मैं उनके ट्रेलर को खराब कहूं। ये यहां तक क्लियर है। आगे मैं बताता हूं, ये करण जौहर साहब को किसने कहा कि मैं फिल्म प्रमोशन के पैसे नहीं लेता? मैंने कब कहा ये? और कौन सा वेबसाइट है, कौन सी पीआर एजेंसी है बॉम्बे में जो फ्री में काम करती है? मेरा एक वेबसाइट है KRK बॉक्स ऑफिस, जिसमें 15 लोगों की टीम काम करती है और जिनकी तनख्वाह हम लोग देते हैं, और वो पैसा प्रोड्यूसर से ही आता है, वो मैं अपनी जेब से नहीं देता। मैंने कोई खैरात खाना नहीं खोला हुआ, चैरिटी नहीं खोली हुई है हमने। अरे यार बंद कर दो यार, जरा यार बंद कर दो, बहुत बाहर से आवाज आ रही है। मैं अब आपको फिल्में गिनवा देता हूं। हमने फिल्मों का प्रमोशन किया, जैसे वन नाइट स्टैंड का हमने प्रमोशन किया,
हमने शोरगुल का प्रमोशन किया, हमने देसी कट्टे का प्रमोशन किया, हमने हिमेश की जो फिल्म आई थी अभी क्या नाम था, तेरा शुरू 2, उसका प्रमोशन किया। और हमारे पास एग्रीमेंट है, हमने किसी से 10 लाख लिए, किसी से 12 लाख लिए, किसी से 15 लाख लिए। तो हम तो प्रोफेशनल एजेंसी हैं, हम तो बिल्कुल पीआर के पैसे लेते हैं, हम फ्री में क्यों करेंगे?